विकासपुर नाम के गांव में घूंघट लाल अपने नौकर रमन के साथ डोसा बेचने का काम किया करता था। रमन घूंघट लाल के दुकान पर काम करता था। हमेशा घूंघट लाल रमन की गलतियों पर उसे कुछ न कुछ सुनाया करता था। पूरे विकासपुर में सिर्फ एक ही प्रसिद्ध डोसे की दुकान होने की वजह से घूंघट लाल हमेशा घमंड में रहता और तो और लोगों को मिलावट का डोसा बेचा करता। अरे भाई घूंघट लाल, अच्छा सा मैसूर मसाला डोसा परोस दो। तुम्हारी दुकान से खाए बहुत दिन हो गए भाई। हाँ हाँ, बैठिए बैठिए। अरे रमन, इन भाई साहब को मैसूर मसाला डोसा दे दे, अच्छा बना कर देना, और अगर कोई गलती हुई ना तो मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा। अरे भाई थोड़ी चटनी अच्छी देना, रमन के हाथों की चटनी बहुत अच्छी होती है। धन्यवाद धन्यवाद, अब तो मैं आपको थोड़ी सी ज्यादा ही परोसूंगा। हाँ। रमन के चटनी और डोसा ज्यादा परोसने की बात से घूंघट लाल कहता है, अरे कैसे ज्यादा परोस दूंगा, जितना पैसा मिलता है उतने का ही डोसा और सामान देना है, उससे ज्यादा का नहीं। थोड़ी सी तुम्हारी तारीफ क्या कर दी, तुमने तो मेरा मुनाफा घाटे में ही बदल दिया। माफ करना मालिक। रमन को खरी खोटी सुनाकर घूंघट लाल डोसे और चटनी में मिलावट करने की बात करता है। अरे हमें अब डोसे में मिलावट करनी होगी, पूरे गांव में हमारी दुकान है, इसे हम जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं। चटनी में पानी और डोसे में आटा मिलाकर भी खिला सकते हैं, कम पैसे लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा, लेकिन मालिक, हमें गांव वालों के साथ ऐसा करने की क्या जरूरत है? हमारा तो अपना पहले से ही व्यापार अच्छा चल रहा है, लोग बार बार हमारी चटनी और हमारा चीज डोसा खाते हैं, हमारा तो फायदा ही है। अरे इसीलिए तू ऐसा नौकर है, जरा अपनी बुद्धि से भी सोच कर देख। मालिक, आप हमेशा मेरी बुद्धि के बारे में कहते रहते हैं, पूरी दुकान मुझसे ही चलती है, क्योंकि मैं इतना अच्छा डोसा और चटनी बनाता हूँ इसीलिए। घूंघट लाल और रमन में कहासुनी हो जाती है। रमन घूंघट लाल को मिलावट करने से रोकता है तो घूंघट लाल रमन को अपने दुकान से निकाल देता है। अरे तुम्हें नौकरी से मैं अभी निकाल देता हूँ, बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत मिल जाएंगे मुझे तुम्हारे जैसे। अरे मुझे खुद आपके यहाँ नौकरी नहीं करनी, आप मेरा हिसाब आज तक का कर दीजिए। रमन मायूस होकर अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी रागिनी को सारी बात बता देता है। अरे तो क्या हो गया, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप अपनी खुद की एक दुकान खोल लीजिए। पूरे विलासपुर में सिर्फ एक ही डोसे की दुकान है और वो भी आपकी वजह से चलती है। घूंघट लाल तो बस आपसे पैसे कमा रहा था और कुछ नहीं, खुद लाख कमा के हमें बस 100 दे रहा था। अरे तुम समझ नहीं रही हो, मालिक तो मुनाफे के चक्कर में मिलावट पर उतर आए हैं। ये देखिए मैंने क्या बनाया है, छोटे छोटे बाल्टी मैंने अपने हाथों से बनाया है। मैंने सोचा था कि कब तक आप डोसे की चटनी कटोरी में देते रहेंगे, लोगों को हमेशा कम ही पड़ जाती है, इसीलिए बाल्टी बना दी थी। रमन जब आंगन में जाकर छोटी छोटी बाल्टी देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। रागिनी ने उसके बारे में इतना सोचा जो था। मैंने फैसला कर लिया है, मैं और तुम मिलकर एक अपनी डोसे की दुकान खोलेंगे। थोड़े पैसों की जरूरत होगी, मैं कहीं न कहीं से बंदोबस्त कर लूंगा। सब कुछ नया करना होगा, आप जल्दबाजी में फैसला मत कीजिए, और समस्या पैसों की भी तो है। रमन अपनी समस्या लेकर गांव के सबसे बड़े जमींदार के पास चला जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें जाकर बता देता है। अरे आओ आओ रमन आओ, अरे कई दिनों बाद दिखाई पड़ रहे हो, कैसा चल रहा है घूंघट लाल का व्यापार? जी मैंने उनकी दुकान छोड़ दी और मैं आपसे इसी सिलसिले में बात करने आया था। हाँ हाँ कहो, मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? दरअसल मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैं खुद की डोसे की दुकान खोलना चाहता हूँ। अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए मुझे हर महीने कुछ पैसे देने पड़ेंगे। जब तक सारे पैसे तुम लौटा नहीं देते तब तक। रमन जमींदार की सारी शर्तें मानकर उनका कहना मान जाता है और वहाँ से कुछ पैसे लेकर वो अपनी खुद की दुकान शुरू कर देता है। आज हमारे दुकान का पहला दिन है, मुझे तो घबराहट हो रही है कि सब कुछ कैसे होगा।
अरे हमारा सब अच्छा ही होगा, हमने सबका अच्छा किया है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। विकासपुर के लोगों को जब पता चला कि रमन ने अपनी खुद की दुकान खोल ली है, तो सारे घूंघटलाल के ग्राहक रमन की तरफ आने लगे। और तो और पहले ही दिन बहुत अच्छी कमाई हुई। लोगों की भीड़ देखकर रमन के चेहरे की रौनक ही बढ़ गई। अरे रमन भैया चटनी दो यार, हमेशा कम देते हो। जी जी अभी दे रहा हूँ। रागिनी, जो बाल्टी तुमने आंगन में रखी थी ना, उसे लेकर आ जाओ, सारी की सारी। लोगों को रमन की डोसे और चटनी इतनी पसंद आती कि वो लोग दोबारा ले लेकर खाते थे। रमन ने तरकीब लगाई, रागिनी के बनाए हुए छोटे छोटे बाल्टियों में चटनी देना शुरू कर दिया, जिससे लोगों के पास एक बार में ही अच्छी खासी चटनी आ जाती और वो अपना चीजी बाल्टी डोसा खूब एंजॉय करते। घूंघटलाल ने अपने दुकान पर गांव के ही एक आदमी को काम पर रख लिया और उसे ही मिलावट का डोसा और चटनी बेचने को कहता। अरे एक तो हमारा मुनाफा पहले से ही बहुत कम हो गया और तुम हो कि धीरे धीरे हाथ चला रहे हो। जल्दी जल्दी काम करो। अरे कोई दुकान पर आता तो है नहीं, पूरा विकासपुर रमन के हाथ से चीज बाल्टी डोसा खाने लगा है। अरे तुम भी कुछ ऐसा ही आविष्कार करो जिससे हमारी दुकान फिर से चलने लगे। कई कोशिशों के बाद भी घूंघटलाल की दुकान नहीं चलती और एक दिन मिलावट का डोसा खाने की वजह से विकासपुर के जमींदार के बेटे की तबीयत खराब हो जाती है। जो डोसा उसने घूंघटलाल के यहाँ खाया होता है। जमींदार हड़बड़ी में अपने घर जाता है और वहाँ जाकर अपने बेटे को बेड पर तड़पता देखता है। अरे 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 ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें क्या हो गया बेटा? मैंने कुछ ही देर पहले घूंघटलाल के यहाँ का डोसा खाया था। मैंने सोचा कि कोई उनके दुकान पर नहीं जाता है तो मैं चला गया। मैंने गलती कर दी। डॉक्टर अंकल को बुलाओ। अपने बेटे की गंभीर हालत देखकर जमींदार घूंघटलाल के दुकान पर जा पहुंचता है और उससे जाकर गुस्से में कहता है, तुम्हारी खैर नहीं, आज या तो तुम रहोगे या मैं। तुम्हारा डोसा खाने के बाद मेरा बच्चा बीमार पड़ गया, तुम्हें तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे मुझे माफ कर दीजिए जनाब, बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मिलावट और सस्ता सामान अब मैं कहीं नहीं बेचूंगा। ये सारी चीजें तुम पुलिस को जाकर बताना। अब चलो मेरे साथ। जमींदार घूंघटलाल को पुलिस के हवाले कर देता है। वहीं कुछ ही महीनों बाद रमन सारे पैसे जमींदार को लौटा देता है और उनके बेटे को आराम करने की सलाह देता है। खुशी के कारण रमन पूरे घर के लिए चीजी बाल्टी डोसा लेकर जाता है और जमींदार ने जो उसकी मदद की थी उसका शुक्रिया अदा करता है। रागिनी और रमन का व्यापार बहुत तेजी से चलने लगता है और वहीं घूंघटलाल को उसके लालच की सजा मिल जाती है।